हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेज। और आज हम चैतन्य क्लास में कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 साइंस में वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, तो आज हम इसमें करते हैं वर्क एंड एनर्जी से रिलेटेड जितने भी इसका न्यूमेरिकल पोर्शन वाले एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो चलो समझते हैं कि यदि हमें न्यूमेरिकल करने हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं वो समझ लेते हैं और उसके बाद आते हैं वन बाय वन, पहले एग्जाम्पल्स पे, फिर नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे इन-टेक्स्ट क्वेश्चन और उससे नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे हम अपने सारे एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले फॉर्मूले एक बार ही देख लेते हैं। फॉर्मूले क्या है? सबसे पहले हमारे पास वर्क का फॉर्मूला है, वर्क डन। तो वर्क डन होता है F इंटू एस। हमें पता ही है कि F क्या है, यहाँ पर फोर्स और S फोर डिस्प्लेसमेंट, और वर्क डन की जो यूनिट है वो होती है जूल। ठीक, अच्छा ये आ गया। एक फॉर्मूला हमें ये भी याद कर लेना चाहिए, F इज इक्वल टू ma, फोर्स का फॉर्मूला। इसके बाद आता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, जहाँ पर m हमारा क्या है, मास, और v मतलब वेलोसिटी। v क्या है, वेलोसिटी। ये बात क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh, जहाँ पर m मास, g फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और h फॉर हाइट। ये क्लियर। इसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, फिर हमारे पास फॉर्मूला आया पावर का। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, और पावर की जो यूनिट है वो है वॉट। क्या है, वॉट है। इज इट क्लियर। फिर जो वर्क है यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं यूज एनर्जी। जो वर्क है इसी को हमने लिख दिया यूज एनर्जी। इसका मतलब हम इस पावर को ऐसे भी लिख सकते हैं एनर्जी अपॉन टाइम टेकन। और इसी से एनर्जी का भी फॉर्मूला बन जाता है कि एनर्जी, यूज एनर्जी पावर इंटू टाइम, P इंटू टी भी बनती है। अच्छा, फिर एक हमारे पास आता है एक फॉर्मूला है जिसको कहते हैं हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, राइट। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है? वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है कि जो वर्क है इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड आउट करेंगे? वो करेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मीन्स आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर दीजिए। फाइनल कैसे होगा, कैसे फाइंड आउट करोगे? हाफ mv स्क्वायर। v स्क्वायर मीन्स फाइनल वेलोसिटी से, और इनिशियल हाफ mu स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगी हमारे पास u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी। ये सारे फॉर्मूले यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसके, मतलब सारे के सारे हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्राई करते हैं वन बाय वन, हम वन बाय वन एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं। देखो इसमें सबसे पहले देखो आप इसका फर्स्ट एग्जाम्पल, इसे करते हैं रब, और अपना फर्स्ट एग्जाम्पल एक बारी रीड करो। सब बहुत इजी है, बहुत इजी से स्टार्ट है, फिर धीरे धीरे लेवल इसका इंक्रीज होता चला जाएगा। A force of 5 Newton is acts on an object and the object is displaced to a distance of 2 meter in the direction of the force. Find the work. जब भी हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करें तो पहले देख लें कि क्या क्या चीज़ें गिवन है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में जो भी चीज़ गिवन है वो हमें लिख लेनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हमें फोर्स गिवन है, तो फोर्स आ गई, कितना है हमारे पास, 5 न्यूटन। सेकेंड डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2 मीटर। ये S हो गया हमारे पास 2 मीटर। ये बात समझ में आई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है भाई वर्क डन।
मीन्स हमें W फाइंड आउट करना है। अब जब भी हमें जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसका कुछ ना कुछ तो मटेरियल होगा हमारे पास है। जैसे वर्क, तो वर्क कैसे फाइंड आउट करेगा कोई भी स्टूडेंट? तो वर्क फाइंड आउट करेगा भाई, हमारे पास वर्क का फॉर्मूला होगा। वर्क का फॉर्मूला क्या है? F इंटू एस। तो क्या हमारे पास ये दोनों जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है दोनों चीज़ें हैं? हाँ जी, चेक कर लो, यहाँ फोर्स भी है और यहाँ हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी है। तो कोई नहीं, सिंपल सी वैल्यू पुट कर दीजिए आप। यहाँ आ गया 5 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट था 2, 5 2 जा कितना हो गया 10, तो वर्क डन आ गया हमारे पास 10 जूल। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आया वर्क डन 10 जूल। समझ गए क्या करना है? पहले जो गिवन है यूनिट्स वो लिख ली हमने और उसके बाद हमें जो फाइंड आउट करना है उसे लिखा, और फाइंड आउट जो करना है उसके लिए सोचा कि भाई ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका कोई ना कोई हमारे पास फॉर्मूला होगा, कुछ ना कुछ होगा जिसकी वजह से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास जैसे हमने वर्क का देखा तो वर्क का फॉर्मूला था F इंटू एस, हमारे पास F भी है और हमारे पास क्या है? S भी है। बस तो वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन रह जाती है। इज इट क्लियर? चलिए अब सेकंड करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल क्या है? A porter lifts a luggage of 15 kilogram from the ground and put it on his head 1.5 meter above. देखो इसमें क्या चीज गिवन है? मास गिवन है लगेज का, एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड, और वो अपने हेड तक ले जाता है उसको, और हेड तक की हाइट जो दे रखी है वो कितनी है? 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज, और जबकि जी की वैल्यू यहाँ हमें गिवन है कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फिर वही फंडामेंटल यूज करो। सबसे पहले कौन सी क्वांटिटी गिवन है ये देख लो। हमें गिवन है सबसे पहले मास, तो हमने लिखा मास कितना है? 15 किलोग्राम, ये क्लियर। फिर हाइट है हमारे पास 1.5 मीटर, और जी की भी वैल्यू है, जी की वैल्यू है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट करना है वर्क। तो वर्क तो हम फाइंड आउट कर लें, पर हमारे पास जो वर्क का फॉर्मूला है फिर वही बात आई है क्या? F इंटू एस। डिस्प्लेसमेंट, तो देखो डिस्प्लेसमेंट वो नीचे से ऊपर तक ले गया, कितनी हाइट तक? 1.5 हाइट तक। तो इस नीचे से ऊपर ले जाएं तो उसको हम क्या बोल देते हैं? हाइट। हॉरिजॉन्टल ऐसे भी रखा जा सकता है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यही हाइट हमारा क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। चलिए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट तो है, पर हमारे पास क्या नहीं है? यहाँ पर फोर्स नहीं है। तो फोर्स का भी अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, F को हम लिख सकते हैं mg लिख सकते हैं, यहाँ mg और यहाँ s आ गया। तो m कितना है? m है 15 किलोग्राम। g की वैल्यू कितनी है? 10, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ हमारे पास? 1.5। ये क्लियर? अब इसको कैलकुलेट कर लो भाई, पॉइंट रिमूव कर दो, नीचे 10 लगा दो, 10 से 10 कैंसिल, तो हमारे पास बचा 15 इंटू 15, और 15 जा होता है 225। तो यहाँ वर्क डन जो आया वो कितना आ गया? 225 जूल। इज इट क्लियर? चलिए अब थर्ड देखते हैं। थर्ड में देखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट का मास गिवन है कितना? 15, और इसकी वेलोसिटी भी गिवन है, वो कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड। और व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, और हमें ये बताना है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। चलो फिर लगाते हैं। हमने लिखा कि मास गिवन है, मास कितना है बेटा? मास है 15 किलोग्राम। वन थिंग। सेकंड, वो किस वेलोसिटी से चल रहा है? v है हमारे पास 4 मीटर पर
सेकेंड। क्या फाइंड आउट करना है? काइनेटिक एनर्जी, ये फाइंड आउट करनी है। फिर सोचना है कि काइनेटिक एनर्जी हमें कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास है फॉर्मूला। क्या है हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। हाफ हमें पता ही है, मास क्या हमें गिवन है? हाँ जी, ये रहा मास हमें गिवन है। v हमें पता है क्या? हाँ, हमें v भी पता है। v कितना है? 4 है। तो आप सारी वैल्यूज पुट कर दो, फिर उसे कैलकुलेट कर दो, सिंपल। तो हमारे पास हाफ है इंटू मास 15 किलोग्राम था, 15 इंटू वी 4, और 4 का यहाँ कर दिया हमने स्क्वायर। तो हमारे पास आया हाफ इंटू 15 इंटू 4 इंटू 4। 2 से कैंसिल कर दो, 2 2 जा 4, तो आया 15, 4 जा 60 और 62 जा 120। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या कोई भी एनर्जी, सारी एनर्जी किसमें, सारी एनर्जी की जो यूनिट है वो क्या होगी? जूल होगी। यूनिट जरूर लिखना है ध्यान से। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई 120 जूल्स। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखो नेक्स्ट है, ये 4th एग्जाम्पल है। व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इफ द मास ऑफ द कार इज 1500 किलोग्राम। तो चलिए मास लिखते हैं सबसे पहले। मास 1500 किलोग्राम मास गिवन है। अब हमें क्या करना है, इसमें किसी भी चीज़ की स्पीड 30 है, 30 से हमें 60 करनी है, तो कोई ना कोई तो वर्क डन होगा ना। तो हमने 30 से उसकी स्पीड को करना है 60। तो आप नोट कर लीजिए, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है हमारे लिए वो है 30 किलोमीटर पर आवर और फाइनल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर। और हमें बताना है व्हाट इज़ द वर्क डन, हमें वर्क बताना है। अब सोचना है इसको हमने कैसा करना है। तो मैंने इसके लिए अभी एक फॉर्मूला बताया था और वो था वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। हम ऐसे कर सकते हैं कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी से माइनस कर सकते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो हमें पहले v और u को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हमें एनर्जी जो निकालनी है, वर्क डन जो निकालना है वो किस में आएगा? जूल्स में आएगा। तो चलिए पहले इस 30 को आप कन्वर्ट कर लो। 30 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करा किससे? हमने 5/18 से। 3 6 से कट दीजिए, 6 5 जा और 6 3 जा, तो ये आ गया हमारे पास 25/3 मीटर पर सेकंड। क्लियर? तो अभी चलिए यहीं लिख देते हैं, रब करते हैं इसे थोड़ा सा, जिससे कि स्पेस बन जाए। ये यहाँ तो हमने u को 30 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करा मीटर पर सेकंड में। यहाँ कर देता हूँ 30 इंटू 5/18, तो 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30, 5 5 जा 25, 25/3 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली v को भी कन्वर्ट कर दो। v था हमारा 60, हमने करा बेटा 60 किलोमीटर पर आवर को किसमें? मीटर पर सेकंड में। आ गया 5/18 से मल्टीप्लाई, फिर 6 3 जा और 6 10 जा और 10 5 जा 50, 50/3 मीटर पर सेकंड। अब आपके पास u भी है और v भी है, इससे हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं, ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ही लगाएंगे। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मीन्स हाफ mv² माइनस हाफ mu²। हाफ देखो आप इसमें कॉमन भी ले सकते हो, हाफ और m कॉमन आ गया, बचा क्या यहाँ
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सो हाफ मास कितना है 1500 किलोग्राम, और वी कितना है हमारा 50/3। तो यहाँ लिख दो 50/3 होल स्क्वायर माइनस यू था 25/3 ये होल स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है वो समझने की है, आप इसे कैंसिल कर दो पहले, तो आ गया 750 और इसको कैलकुलेट करो। 50 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 50 जा 2500 और यहाँ आ गया 3 जा 9 स्क्वायर करने पे, और 25 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 625/9। क्लियर? तो और सॉल्व करो अभी भाई, एलसीएम लो, एलसीएम आ गया 9 और हमारे पास ये आ गया 2500 माइनस 625, माइनस कर देते हैं 750 और यहाँ 10 से 5 गया 5, यहाँ बचा 9 से 2 गया 7, यहाँ बचा 4, 1 कैरी लिया 14 से 6 गया तो बचा 8 और यहाँ आ गया 18, तो 1875/9। कैंसिल कर लो, 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 जा 9, 3 जा 6 और 1 5 15, 3 जा 15, यहाँ 0। फिर ये भी 3 से कैंसिल हो सकता है, 3 जा 18, फिर 3 जा 6 और 1 5 15, 3 जा 15। हमारे पास 2 डिजिट्स आ गई यहाँ, 250 × 625, तो इसे साइड में मल्टीप्लाई कर लो भाई। 250 × 625, 5 0 जा 0, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12, 2 0 जा 0, 2 5 जा 10 की 0, 2 2 जा 4 और 1 5, 6 0 जा 0, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 और 30, 12 और 3 15, यहाँ 0, यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 1, तो टोटल कैलकुलेट करके आया हमारे पास 156,250 और वर्क डन है, तो वर्क डन किस में आएगा, जूल्स में आएगा। तो इसका आंसर आ गया 156,250 जूल्स। तो कुछ नहीं करना है, आपने इनिशियल वेलोसिटी ले ली और आपने फाइनल वेलोसिटी ले ली। समझना है हमें कौन सी इनिशियल है कौन सी, तो 30 से 60 था तो 30 हमारी इनिशियल हो गई और 60 क्या हो गई, फाइनल। उसे किस में कन्वर्ट करा, मीटर पर सेकंड में, और सिंपल से हमने फॉर्मूले में क्या कर दी, वैल्यू पुट कर दी और सॉल्व करके हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं इसके बाद। नेक्स्ट एग्जाम्पल आ गया हमारा 5th एग्जाम्पल। फाइंड द एनर्जी possessed by an object of mass 10 kilogram when it is at a height of 6 meter above the ground, और गिवन में जी की वैल्यू है 9.8। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, एनर्जी फाइंड आउट करनी है। अब हम किसी चीज को ग्राउंड से ऊपर उठाते हैं तो उसके अंदर होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें गिवन क्या है यहाँ पर, मास कितना है 10 किलोग्राम। हाइट कितनी है, यहाँ ले लिया हमने, हाइट है हमारे पास 6 मीटर, 6 मीटर की हाइट तक ले गए और जी की वैल्यू दे रखी है उन्होंने 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और पूछा क्या है, एनर्जी पूछी है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है पता ही है हमें, वो होगी क्या, वो होगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कोई ऑब्जेक्ट था, हम उसको ग्राउंड से इस हाइट तक ले गए, कितने मीटर की हाइट तक, 6 मीटर की हाइट तक, और उस ऑब्जेक्ट का मास यहाँ से उठाया, इसको ऊपर ले गए और ये कितने किलोग्राम का था, 10 किलोग्राम का। तो यहाँ से यहाँ तक ऊपर ले जाने तक हमें जो एनर्जी लगी, एनर्जी को यूज़ किया, वो हमें एनर्जी बतानी है।
तो वो एनर्जी है हमारे पास क्या, पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर देख लेते हैं क्या हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का कोई फॉर्मूला है। हाँ जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh। m कितना है हमारे पास 10, g 9.8 और h है 6। ठीक, अब हमने इसको रिमूव करा, पॉइंट को नीचे लगाया 10, ये गया 10 से 10, हमारे पास आया 98 इंटू 6। क्लियर, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 8 जा 48 का 8 कैरी 4, 6 9 जा 54 और 4 58, हमारे पास आ गई पोटेंशियल एनर्जी 58 जूल। क्लियर, क्लियर है। चलो नेक्स्ट करते हैं इसके बाद। आइए जी, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 किलोग्राम इज एट अ सर्टेन हाइट above the ground if the potential energy of the object is 480 joule. Find the height at which the object is with respect to the ground given g is equal to 10। देखो, an object of mass 12 ग्राम, मास हमें गिवन है आ गया 12 किलोग्राम, एट अ सर्टेन हाइट, एट अ सर्टेन हाइट, इसका मतलब हाइट नहीं पता हमें क्या है, तो चलिए हाइट हमें फाइंड आउट करनी होगी। देख लेते हैं, इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, यहां पोटेंशियल एनर्जी हमें गिवन है कितनी है 480 जूल्स। फाइंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जबकि जी की वैल्यू हमें दी है कितनी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्लियर। चलो क्या चीज गिवन है, अब हम कैसे फाइंड आउट करें भाई, हाइट फाइंड आउट करनी है, ये सब चीजें हमें गिवन है। तो देखें हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला होता है mgh। देखो यहाँ कितने वेरिएबल हैं 1 2 3 4, 4 वेरिएबल्स आर देयर। m1 गिवन है, g गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, बचा क्या h ना, तो सारी चीजें तो गिवन है, h हम फाइंड आउट कर ही सकते हैं। तो आप क्या करिए, पोटेंशियल एनर्जी की जगह वैल्यू पुट कर दो 480 जूल्स इज इक्वल टू m 12 किलोग्राम, g 10, h फाइंड आउट करना है। सॉल्व करते हैं, 480 अपॉन, यहाँ h लिख लो, ये 12 नीचे और 10 भी नीचे, ये कैंसिल, और 12 4 जा कितने होते हैं 48। तो हमारे पास जो h है हाइट वो कितनी आ गई 4 मीटर आ गई। इज इट क्लियर, क्लियर। चलिए करते हैं इसका 7th एग्जाम्पल। 2 गर्ल्स ईच ऑफ वेट, देखो वेट गिवन है कितना है 400 न्यूटन, यानी 2 गर्ल्स हैं, 2 गर्ल्स में हर दोनों गर्ल्स का जो वेट है वो कितना है 400 न्यूटन, और वेट कितना होता है, वेट होता है mg, यानी कि फोर्स के इक्वल। तो यहां जो हमें दिया हुआ है वेट वो कितना है 400 न्यूटन। क्लाइंब अप अ रोप थ्रू अ हाइट ऑफ 8 मीटर, 8 मीटर तक हाइट तक वो गई। वी नेम वन ऑफ द गर्ल्स एज ए, एक गर्ल को हमने ए नेम दे दिया एंड अदर को बी। गर्ल ए टेक्स, अब जो गर्ल ए है उसने 20 सेकेंड्स लिए और वाइल बी टेक्स 50 सेकेंड्स, और उसी टास्क को पूरा करने के लिए बी ने लिया 50 सेकेंड्स। तो व्हाट इज द पावर एक्सपेंडेड बाय ईच गर्ल, तो ईच गर्ल कितनी पावर एक्सपेंडेड करती है, कितनी पावर लेती है, वो हमें इसमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। यहां पावर एक्सपेंडेड बाय गर्ल ए, गर्ल ए, गर्ल ए के लिए हमें गिवन है mg, यानी वेट, वेट कितना है 400 न्यूटन, और हाइट तो दोनों के लिए सेम है, तो हाइट इनकी हो गई 8 मीटर, और गर्ल ए ने कितना टाइम लिया 20 सेकेंड्स, और टाइम हो गया यहाँ
20 सेकेंड्स। टाइम लिया 20 सेकेंड्स। अब हमें इसमें पावर फाइंड आउट करनी है। तो पावर जो होती है, पावर तो है वर्क डन बाय टाइम टेकन अपॉन टाइम। और वर्क डन कितना होता है? वर्क डन है एनर्जी, और वर्क डन एनर्जी, एनर्जी से लिख सकते हैं हम mgh, और टाइम, टाइम है mg हो गया पूरा कितना 400, और हाइट कितनी है 8, 400 इंटू 8 अपॉन टाइम, टाइम कितना लगा 20 सेकेंड्स। कैंसिल कर दो, यहाँ 2 से कट करो 20, और 28 जा 160, तो पावर इसकी है 160 वाट, राइट। इसे PA मान लेते हैं, यानी पावर एक्सपेंडेड बाय गर्ल A। अब सेम इसको कर देते हैं फॉर गर्ल B के लिए क्या क्या चीज है? mg इनके लिए भी गिवन है, mg वेट और फोर्स वो कितनी है 400 न्यूटन ही है, और हाइट 8 मीटर है, और जो टाइम लिया इन्होंने वो लिया 50 सेकेंड्स का, यानी फर्स्ट गर्ल से 30 सेकेंड्स ज़्यादा लिए एक तरह से, ठीक है। तो इसमें भी हम निकालें पावर फिर वही आया वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन मीन्स mgh अपॉन टाइम t। m कितना है mg है 400, टाइम h कितना था 8, और टाइम लिया 50। कैंसिल कर दो 0 से 0, और 5 8 जा 40, और 8 8 जा 64, तो ये PB आ गई, पावर एक्सपेंडेड बाय गर्ल B कितना है 64 वाट। क्लियर? तो हमें दोनों को बताना था कि वो इसने कितनी पावर है और इसने कितनी पावर यूज़ करी। तो इस तरह से एक का आया 160 वाट और सेकंड का आ रहा है कितना 64। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, और ये लास्ट एग्जाम्पल है इस चैप्टर का। ध्यान से रीड करो, क्वेश्चन अच्छा है। अ बॉय ऑफ मास 50 किलोग्राम रन्स अप अ स्टेयरकेस ऑफ 45 स्टेप्स। तो ऐसे कोई स्टेयरकेस है, ठीक है, जिसमें टोटल कितने 45 स्टेप्स हैं। स्टेप्स इन 9 सेकेंड इफ द हाइट ऑफ ईच स्टेप इज 15 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर है, फिर इसकी भी 15 सेंटीमीटर, इसकी भी 15 सेंटीमीटर। इसका हम टोटल हाइट निकाल सकते हैं, और टोटल हाइट फाइंड हिज पावर, और हमें फाइंड करना है इसकी पावर, जबकि g की वैल्यू भी गिवन है हमें कितनी 10। पावर वर्क डन बाय टाइम टेकन, पावर क्या है वर्क डन। इससे पहले क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी यही करा, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन क्या है mgh है, और टाइम t है। तो चेक कर लो क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है। पहले अ बॉय ऑफ मास गिवन है कितना 50 किलोग्राम, रन्स अप अ स्टेयरकेस ऑफ 45 स्टेप्स इन 9 सेकेंड्स। तो हम पहले क्या करते हैं हाइट निकालने। हाइट हमारे पास आएगी h, टोटल स्टेप्स थे 45, और हर स्टेप की जो हाइट है कितने दिए 15 सेंटीमीटर। यहाँ आपने लिख दिया 15 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर दो 45 और 15 को, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 2 22, 1 5 जा 5, 1 4 जा 4, तो 5 7 और 6 यहाँ आ गया हमारे पास 675 सेंटीमीटर। और 675 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दो किसमें मीटर में। तो हमें क्या करना है डिवाइडेड बाय 100 किया
तो 6.75 मीटर आ गई हाइट। यहाँ तक क्लियर। अब चलिए जी, अब करते हैं, एच भी मिल गया हमें, सब चीज़ें मिल गई। अब बस हमें क्या करना है, पावर के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। m गिवन है, अब आ गया, h भी आ गया और g की वैल्यू हमें दे ही रखिए। g की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो पावर इज इक्वल टू mgh अपॉन t। m 50, यहाँ वेट नहीं दिया था, ध्यान रखना है। फर्स्ट एग्जाम, इससे पहले एग्जाम्पल में वेट दिया था। वेट और मास में यही डिफरेंस है। मास कितना है इसमें, 50 किलोग्राम है, और वेट किस में गया था, न्यूटन में, वो फोर्स ही था, और फोर्स का फॉर्मूला mg था। तो इसलिए यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, यहाँ मास, यहाँ 10 g और h अपने निकाल ही लिया 6.75 अपॉन टाइम। टाइम कितना लिया हमने, टाइम लिया 9 सेकेंड। ये रहा जी 9 सेकेंड। सॉल्व कर लो, यहाँ 500 आ गया, 3 से कैंसिल कर लो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, और यहाँ आया 2.25 और नीचे आया 3, फिर 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल लगा दिया तो आ गया 500 इंटू 0.75। पॉइंट रिमूव करो, नीचे लगाओ 100, ये कैंसिल कर दो, 20 आता है 5 इंटू 75। 5 5 जा 25 का 2, 5 7 जा 35 और 2 37। तो यहाँ इसकी जो पावर आई वो 375 वाट आ गई। क्लियर।